अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। कोई नई बात नहीं, आपस में झगड़े होते हैं, वाद विवाद चलते हैं, पर दोनों का है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी नजर आएंगे। क्यों? मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, साकार रूप, और जिन्हें नहीं होता निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, परमात्मा का स्वरूप निश्चित करना कि किसको मानेंगे। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, अपना इष्ट अपने आप चुने। कोई जरूरत नहीं है किसी गुरु के पास जाने की। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसे चुने।
जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आप कभी राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की, अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। चेंज नहीं, कोई फायदा नहीं है। दरअसल में पूजा का जो मकसद है, अब पूजा का फायदा आपको बताता हूं, उसका लाभ क्या है। वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना और उससे ऊपर उठें तो विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए। नींद कब आती है, कभी सोचा है? जब तक आपके मन के अंदर विचार चलते रहेंगे आपको नींद नहीं आती। जहां विचारों से सेकंड के लिए खाली हुआ, नींद आ गई, इमीडिएट नींद आ गई, फौरन नींद आती है। विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है उस टाइम पर। उसके बाद सपने देखते हैं, तभी जागृत अवस्था होती है। सपने देखते हुए जो सपने देखते हैं, ऐसी हालत में विचार शून्यता आ जाए तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। आज इसलिए जितने साकार रूप हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान के उपासक थे और इतने बड़े उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए, मथुरा। जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, हमने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट उपासक, एक इष्ट, तभी टारगेट पूरा होता है। एक इष्ट बार बार। ऐसे सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे, जहां जाते हर जगह कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखु तित तोय, काकर पाता ठीक री भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक निश्चित करना बहुत जरूरी है, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, मेरे कहने से नहीं। आपकी आत्मा जिसको कबूल करेगी वही नाम चलेगा, उसी से कंसंट्रेशन पैदा होगा, उसी से ध्यान पैदा होगा और वही सारे काम आपको पूरे करेगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, बहुत जरूरी है। मन वहां बैठता है जहां सफाई का बहुत जबरदस्त ध्यान रखा जाता है। साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वक्त बदल कर बैठे हैं। यदि स्नान नहीं कर सकते, कभी कभी होता है कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, स्नान नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन में बैठे। अपने इष्ट को सामने देखें कि हमारा इस शरीर हमारे सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव का कोई भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मैं ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। कट लाइन है भजन, सांसारिक विचार और उससे आगे के। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए। पहले बाहर बनाइए, जब वो हो जाए तो उसको अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए, प्यार से बैठाए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना, ख्याल, कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं, ये फिक्रती है मन की।
अच्छा काम भी बताती है, बुरा काम भी एनालाइज करती है। अच्छा किया तो अच्छा बताती है, खराब किया तो खराब बताती है आत्मा। दूसरा नहीं, आपकी आत्मा खुद आपको रियलाइज कराती है, आपको गाइड करती है कि ये अच्छा है, ये खराब। और घर के अंदर हम वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है, उसके बगैर कोई काम नहीं करते। और अगर गलत भी हो गया तो कहते हैं भाई आत्मा कहती थी, हो गया, आत्मा ने गाइड किया, हो गया, फल मिलता है। कोई भी थॉट है उसका अच्छा और खराब रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। जिंदगी के अंदर कोई भी आपने किया, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलता है। जो अच्छे काम किए उसका रिजल्ट मिलता है, जो खराब काम किए उसका रिजल्ट मिलता है। एनालाइज करके देखिएगा आज के बाद कि कोई भी आपने काम किया, अच्छा है तो गुड रिजल्ट है, नहीं तो मन ये कहता कि अरे गड़बड़ी हो गई कुछ। ये आत्मा का वो है, शरीर के अंदर एक चक बनाया हुआ है आत्मा का। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के विचार में लौटेंगे। खास बात क्या है कि अगर आपने ये सोच के बैठे कि आधा घंटा हमको ध्यान करना है और आप ध्यान में चले गए, आधे घंटे बाद आपको अपने आप झंझोर के उठा देंगे, अपने आप उठ जाएंगे। ध्यान में गए, सोच के बैठे कि 15 मिनट ध्यान करना है, 15 मिनट ध्यान किया, ऑटोमेटिक परमात्मा आपका मन जो आपको झंझोर के उठा देगा, भाई अब टाइम पूरा हो गया, समाप्त आपका टाइम। जितना मस्तिष्क भार तब हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। लाभ क्या है? पूजा का मकसद है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, घंटी बजाना नहीं है। घंटी इज ए इंस्ट्रूमेंट, मंदिर जाना इज ए इंस्ट्रूमेंट, गिटार इज ए इंस्ट्रूमेंट, भजन इज ए इंस्ट्रूमेंट, भागवत सुनना इज ए इंस्ट्रूमेंट, गीता पढ़ना इज ए इंस्ट्रूमेंट। असली चीज ध्यान की है, ध्यान लगाना। उसके बाद जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जो आप करेंगे दैट इज एडेड इन योर रूटीन वर्क। समझिए बात को, बहुत क्लियर मैसेज है कि सारी चीजें हैं उस चीज को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें हैं। अल्टीमेट वो चीज नहीं है जो ज्यादातर लोग जाके करते हैं। फायदा जब है जब आप इस अवस्था के अंदर आना शुरू। योग, ध्यान योग है, योग, ध्यान अपनी जिंदगी में बढ़ाना, आनंद योग, सहज भाव से सहज योग, उसके तरीके हैं सारे करने के लिए। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हैं, वह भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। ओ, जो भी नाम आपको प्यारा, सब प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। सब धर्म के लोग आते हैं। कन्याकुमारी से लेकर केरल तक 5000 सेंटर हमारे हैं। क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब है। क्यों? मेडिटेशन हर इंसान चाहता है जिससे मन और शरीर को आराम मिले। मन और शरीर को बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। मन को ही मिलता है, शरीर को ही मिलता है, और वो काम जो जिंदगी में कभी ना हुए हों वो सब पूरे होते हैं परमात्मा की दया से। बहुत जरूरी है। तो यहां जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाए, नो टेंशन। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए, विश्राम। विश्राम होगा, सब विचारों से खाली होंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आसन वही है, सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे,
हृदय की तरफ निगाह रखें। सबसे बड़ी बात, हृदय की तरफ निगाह रखें, ऊपर नहीं। और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, दुख दुख हार्ट बीट, उससे वो नाम निकल रहा है जो आपने चुना है। हार्ट बीट सुनिए अपनी, दिल की धड़कन, डॉक्टर के पास जाके आला लगा के मत सुनिए, वैसे सुनने की कोशिश कीजिए। हार्ट बीट कि दिल धड़कता है, उस धड़कन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कर रहा है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम, बड़े प्यार से ओम, वाइब्रेशन महसूस कीजिए ओम की, ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय ओम ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, बड़े आनंद का एहसास होता है। करके देखिए, बहुत आनंद है। हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। नेक्स्ट, हमारे भाई लोग आते हैं, ध्यान में बैठते हैं, खर्राटे भरते हैं आके। लोग कहते हैं क्या सत्संग करते हैं, खर्राटे भरते हैं। रास्ता है ये सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होना। उसके बाद सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे कि आपको नींद का एहसास भी होगा, नींद भी पूरी होगी, और घर के अंदर क्या चल रहा है वो आपको मालूम भी होता रहेगा उस ध्यान की अवस्था में। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। बहुत इजी, ऐसा जो साधक है बहुत आसान तरीके से अपना जीवन यापन पूर्ण करता है, बगैर किसी कष्ट के, बहुत आराम से। जब ये करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी आत्मा हल्की होती चली जाएगी। और सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर अष्टांग चक्र है, 7, आत्मा उन पर बैठती है, उसका आनंद आता है। मन करता है और बैठो और आनंद लो, और बैठो और आनंद लो। तो ये है तरीका, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अक्सर ये प्रश्न आता है कि जो हम रास्ता बताते हैं ध्यान योग का रास्ता है, और जहां तक ध्यान का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज इज द योग की सबसे प्रामाणिक और मान्य अथॉरिटी है। और उन्होंने ध्यान करने का बहुत सुंदर तरीका बतलाया कि साधक 5 उंगल ऊंचे आसन पर बैठे, सिद्धासन से, नासिका के अग्रभाग को देखे, पांव के बीच में ध्यान लगाए। अक्सर करते हैं लोग, पढ़ के, अक्सर पढ़ के करते हैं प्रैक्टिस। होता क्या है, आज्ञा छक पर ध्यान लगाए पाया जाता है, पढ़ते हैं लोग, करते हैं, और जितने भी लोगों को देखेंगे यही चीज बताते हैं, भाई ऐसे करो ध्यान, है ना। बहुत लोग ध्यान बताते हैं ऐसे करो, पर उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी है करने की। आपके बुजुर्ग ऐसा क्यों बताते हैं कि हृदय पर ध्यान लगाया जाए? जहां पतंजलि महाराज ने यह रास्ता बताया, उससे पहले इस बात पर जोर दिया कि इसको कौन कर सकता है। क्या है? जो बाल ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य पर बड़ा जोर दिया, यम नियम ब्रह्मचर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया कि कौन अधिकारी है इस ध्यान को करने के लिए, कि जो ब्रह्मचारी है, जिसके माता पिता का गृहस्थ ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को करे। अक्सर हम पढ़कर ही ध्यान करने लगते हैं, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, अब बड़ी बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस सामने आते।
कि किताब पढ़कर या किसी सन्यासी से सीख कर करने लगते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर ऐसे आप बैठकर देखें, सिद्ध आसन पर बैठें, नासिका के अग्रभाग को देखें, भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, तो आपकी जो काली पुतली है आंखों की, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, डायरेक्शन। और मस्तिष्क की नसों पर बड़ा दबाव पड़ने लगता है, दबाव पड़ता है बहुत ज्यादा। जो ब्रह्मचारी है उनका नसों का दबाव जो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं है उनकी नसों में लोच नहीं होता, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बाद वक्त की तो ऐसी दशा हो जाती है, किसी काम का नहीं रह जाते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, गृहस्थी हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का है। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान करने का रास्ता बताया कि हृदय चक्र पर ध्यान करिए। विशेष लाभ क्या है कि हृदय वो स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे पूरे शरीर में होता है, पंपिंग स्टेशन है। अगर हृदय ही राम नाम से रंग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा वह परमात्मा की नाम का रंगा हुआ होगा सारा, और शरीर का हर नस परमात्मा के नाम रंग जाएगा। शरीर के हर भाग से परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हृदय जो है भावनाओं का केंद्र है। अच्छी बुरी भावनाएं हृदय से पैदा होती है और कहीं से नहीं होती, ना हाथ पैर से होती है, ना आत्मा से होती है, हृदय से पैदा होती है। और अच्छी भावनाएं पैदा होती है, परोपकार, विश्व प्रेम, ऊंचे भाव पैदा होंगे और ऐसे सुंदर गुण पैदा होंगे जिनकी हमको दुनिया में बहुत जरूरत है। अध्यात्म मार्ग में तो है ही। और तीसरी बात क्या है कि आत्मा का स्थान हमारे हृदय गुहा में है, तो कहीं से भी शुरू करिए। हृदय चक्र को जागृत करना, जब तक जागृत नहीं होता तब तक परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा हृदय की सच्ची याद से मिलता है। सच्ची याद से हृदय से याद करेंगे, आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा। इसलिए इन संत महात्माओं जो ग्रस्त के अंदर हुए, इन्होंने ध्यान करने का रास्ता बताया। जब हम ध्यान करने की स्थिति में जाते हैं, आप आत्म अवस्था बनाते हैं, आपकी स्थिति नीचे की तरफ रहती है, ना कि ऊपर की तरफ। मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आप पूजा में बैठे, आनंदमय अवस्था बनाएं। जैसे मैंने आपको बताया, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। सच्चे विश्राम के मैंने ध्यान है, ऐसा सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें। आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात क्या है कि हमारे प्राणों की गति चित्त की एकाग्रता से बहुत भारी संबंध है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का। और जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी प्राणों की गति ऊपर को उठती चली जाती है। ठीक है, ऊर्ध्वगामी रहती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कंचन का चिंतन करते हैं, उतना ही हमारे प्राणों का जवाब जंघाओं में होता है। जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान हम हृदय पर करते हैं, पर आज्ञा चक्र पर स्पंदन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और जब ये स्वतः हो गया, अब कोई खतरा नहीं। अब तो हृदय पर करते हैं, धीरे धीरे बहुत सरलता के साथ हम पहुंच जाते हैं वहीं पर, आज्ञा चक्र पर। बहुत लोग तो ऐसे काम होने लगते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर स्पंदन चलता चला जा रहा है। अब कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान हृदय पर बताया, ताकि बड़ी सरलता से काम बन जाए। हमारे अंदर ऐसे सुंदर गुण पैदा हो जिसकी हमारे ग्रस्त जीवन में बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अध्यात्म रास्ते में चलना हमारे घर में भी जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है। इस चीज की बहुत जरूरी है। सारी चीजें, ये तरीका पूजा का बताया कि कैसे हम रास्ते में आगे बढ़े, और हर साधक बड़े आराम से इस रास्ते को पकड़कर बढ़ सकता है, बहुत सुंदरता से। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा बोलो।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।